नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए लगभग एक ही साल हुआ है। ऐसे कंपनी 2003 में स्टेब्लिश हुई थी, तो कंपनी पुरानी कह सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिहाज से ये एक नई कंपनी है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनकी रिक्वायरमेंट है। और ये जब भी वर्ल्ड की कोई भी कंपनी इन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट महसूस करती है, तो सबसे पहले इसी इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस करना पसंद करती है। तो वो कौन सी कंपनी है और कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इसके बारे में ही इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी कंपनी की आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट बनाती है। परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है, और फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट्स बनाती है, और एफएमसीजी केमिकल्स बनाती है। तो परफॉर्मेंस केमिकल में इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, परफॉर्मेंस केमिकल में सबसे पहला इनका जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं MEHQ। MEHQ अर्थात मोनोमिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्लोरिनॉन। दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो है BHA। ये उनका जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये BHA, जिसे हम कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये 2 प्रोडक्ट हो गए इनके जो परफॉर्मेंस केमिकल सेगमेंट का है। और तीसरा जो है वो ये है जिसे AP कहते हैं, और AP का नाम है पूरा एस्कोर्वाइल पल्मिनेट। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गए। और चौथा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो TBHQ, जिसे कि टेरिटरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विन नॉन कहते हैं। तो ये आपको परफॉर्मेंस केमिकल के ये 4 प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। दूसरा सेगमेंट है इनका फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट्स का, जिससे के जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट है यह ग्वाइकॉल। पहला पहला प्रोडक्ट ग्वाइकॉल है। और दूसरा प्रोडक्ट की हम बात करें तो इनका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है DCC, जिसे डाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड कहते हैं। और तीसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है PBQ, जिसे पारा बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो ये फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट में ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और FMCG हम सेक्टर की बात करें तो FMCG में ये सबसे पहले एनिसोल बनाते हैं, और दूसरा जो है 4 MAP प्रोडक्ट, जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है, जिसको कि 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन कहते हैं। तो ये इनके जो मेन प्रोडक्ट हो गए कंपनी के जो बनाती है। इन प्रोडक्ट का यूज जो है कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करती है। इसके अलावा FMCG इंडस्ट्री में भी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। पर्सनल केयर बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी और कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ये बेसिक मटेरियल के तौर पे इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इनके हम क्लाइंट की बात करें तो बायर AG कंपनी है जो इनके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा खरीदती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे SRF कंपनी का नाम आता है। तीसरी कंपनी है डोनेक्स लेबोरेटरीज। चौथी है न्यूट्रिएट इंटरनेशनल NV। और एक और कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स, जो इनके प्रोडक्ट को एक्टिवली यूज करती है और अपना फिनिश गुड बनाती है। इस कंपनी के हम यूनिट की बात करें, प्रोडक्शन प्लांट की बात करें तो कंपनी के पास 3 प्लांट है अपना।
और ये तीनों प्लांट इनके पुणे में ही है। कंपनी का हेडक्वार्टर भी आप पुणे में ही देख सकते हैं, पुणे बेस्ड ये कंपनी है। और इनके तीनों प्लांट जो हैं वो पुणे में ही हैं। पुणे के ये कुरकुम कुरकुम में ये तीनों प्लांट है, जो कि जो पोर्ट के बिल्कुल नजदीक हैं, और वहीं से ये पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी की इन तीनों यूनिट जो हैं, इनके एक खास बात है कि इनके जो जो इनके पास जो फैसिलिटी है, तीनों प्रोडक्शन जो कहते हैं यूनिट हैं, इनके पास अपना खुद का सेपरेटली क्वालिटी कंट्रोल लैब्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनका R&D सेंटर्स हैं, और वेयर हाउस हैं। उसके पश्चात ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। ये तीनों इनके प्लांट में ये सेपरेटली ये सारी चीजें हैं। तो जहां से ये अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक दूसरे प्लांट के ऊपर इनकी निर्भरता अब बिल्कुल जीरो है। अभी इनके हम क्लाइंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लगभग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, UK, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, तुर्की, इजराइल, सऊदी अरेबिया, रशिया, जापान, कोरिया, चाइना, बांग्लादेश, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री जो है इनके एक्टिवली जो इनके प्रोडक्ट के बायर हैं। तो ये जो कंपनी के जो इन कंट्रियों को जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो व्यापार है कितना लार्ज स्केल पे होता है। कंपनी के हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड को देखते हुए अपना कैपेसिटी एक्सपांशन भी किया है। 2022 में कंपनी ने अपना जो इनके जो प्रोडक्ट है TBHQ और PBQ, इनका हालांकि ये प्रोडक्ट जो है इन्होंने 2022 में ही डेवलप किए हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन करने के साथ साथ इनकी कैपेसिटी को भी कंपनी ने डबल करने के लिए इसी साल काम करना शुरू कर दिया। BHA और एनिसोल जो इनके प्रोडक्शन होता था, और उनकी कैपेसिटी को भी इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 50% तक बढ़ा दिया है। PBQ की प्रोडक्शन कैपेसिटी को तो इन्होंने डबल करने का लक्ष्य जो है अगले साल तक रखा है, और इस साल भी जो इनकी जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो प्लांट है जो 2023 में शुरू करने की योजना है, जहां PBQ इनका प्रोडक्ट बनेगा, उसके ऊपर भी काम तेजी से करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये कंपनी का एक ब्रीफ हिस्ट्री था। इसके साथ ही कंपनी के हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,094 करोड़ रुपए का है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी के शेयर प्राइस की हम बात करें तो 52 वीक लो कंपनी का 1422 रुपया है, और हाई 2705 रुपया है। तो ये कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नहीं है। 1422 से 1609 रुपये का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कंपनी के हम सेल्स की हम बात करें तो देखिए, 2016 में कंपनी का जो सेल्स 140 करोड़ रुपए का था, वो 2017 में 191 करोड़, 18 में 241 करोड़, 19 में 393 करोड़, 20 में 419, 21 512, 22 में 685 करोड़। मतलब कहने का मतलब सेल्स इनका प्रत्येक साल बढ़ता ही जा रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का था केवल, जो कि 2017 में बढ़कर 47 करोड़, 18 में 49 करोड़, उसके बाद 2019 में 98 करोड़, 2020 में 140 करोड़, 21 में 198 करोड़, और 2022 में अभी बढ़कर ये 229 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी कितना सिस्टमेटिक ढंग से और तेजी से ग्रो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए, प्रोमोटर्स ने
जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो प्रमोटर्स के पास 94% का स्टेक था, 94.5% का स्टेक था। लेकिन अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी का एक नियम है कि आपको 3 साल के अंदर अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% तक लानी होती है। तो कंपनी ने आईपीओ के थ्रू अपनी हिस्सेदारी बेची और 78.51% तक अपनी हिस्सेदारी लेकर आ गए। तो चूंकि कंपनी ये जुलाई 2021 में लिस्ट हुई है, तो अभी जुलाई 2024 तक का इनके पास समय है और अपनी ये हिस्सेदारी को 78.5% से घटाकर 75% तक इनको लाना है। और अभी कंपनी के पास लगभग 2 साल का और समय है, जिसमें इनको अपनी 3.5% हिस्सेदारी कम करनी है। एफआईआईज की बात करें तो देखिए, एफआईआईज ने धीरे धीरे इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की है। जून 2022 में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस लगातार ही अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाते जा रहे हैं और पब्लिक भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रही है। ये आईपीओ आने के पश्चात कंपनी में जो लोगों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो अपना कांस्टेंट रखा है। थोड़ा बहुत हिस्सेदारी एफआईआई ने अपनी कम की है इस क्वार्टर में, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। और हम इसके बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो देखिए कि कंपनी का जो रिजर्व है 2000 रिजर्व एंड सरप्लस, वो 2000 मार्च 2000 में ये 341 करोड़ रुपया था कंपनी के पास रिजर्व, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 529 करोड़ हो गया और 2022 में ये बढ़कर 757 करोड़ रुपया हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास 2020 में जो उधारी थी वो 29 लाख रुपए की थी केवल, और 21 में ये बढ़कर 33 लाख रुपए हो गया और 2022 में ये फिर से घटकर 26 लाख रुपए पर आ गया। शॉर्ट टर्म उधारी की हम बात करें तो कंपनी के पास लगभग 2020 में 2.5 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जो कि 21 में ये जीरो हो गया और 2022 में केवल 7 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कर्ज है कंपनी के ऊपर। तो हम कर्ज के बारे में कह सकते हैं कि जहां ये कंपनी आप देख सकते हैं कि ये 17,094 करोड़ रुपए की कंपनी है और उस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो केवल लाखों में है। 13 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कर्ज है और शॉर्ट टर्म कर्ज की हम बात करें तो केवल 7 लाख रुपए का है। तो जो कर्ज है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और हम इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के पास 2020 में जहां कैश 8 करोड़ के लगभग था कंपनी के पास, वो 2021 में बढ़कर 15.5 करोड़ रुपया हो गया और वही 2022 में ये कैश बढ़कर 29.5 करोड़ रुपया तक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैश कंपनी के पास कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 8 करोड़, 15 करोड़ और लगभग 29.5 करोड़, मतलब हर साल डबल हो रहा है। 8 से सीधा 15.5 अर्थात 16 के लगभग मान सकते हैं और फिर यहाँ जैसे 15 आया तो 15 से 30 के लगभग ये देख सकते हैं। तो हर साल ये अपना कैश डबल करते जा रहे हैं। कंपनी अभी चूंकि नई लिस्ट हुई है तो इन्होंने अभी कोई भी बोनस शेयर इशू नहीं किया है और ना ही कोई इन्होंने स्प्लिट दिया है। चूंकि ये कंपनी स्प्लिट दे भी नहीं सकती है क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू है 1 रुपया है। भविष्य में यदि ये कंपनी महंगी होती है तो ये बोनस देने पे विचार कर सकती है, बोनस दे सकती है लेकिन स्प्लिट नहीं दे सकती है। डिविडेंड की हम बात करें तो कंपनी ने 2021 में लिस्ट होने के बाद देखिए 2022 में पहला अपने डिविडेंड भी 3 रुपया 25 पैसा को दे दिया, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को दर्शाता है कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। कंपनी के हम चार्ट पर, टेक्निकल चार्ट पे प्राइस की हम बात करें तो देखिए ये जब जुलाई 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी तो लगभग 1650 रुपए के लगभग पे लिस्ट हुई। उसके बाद कंपनी यहाँ से गिरकर आगे लगभग 1400 रुपए पर, और 1400 रुपए से कंपनी ने जो अपना रनअप दिखाया है वो 2800 रुपए तक गई है। अपना हाई 2800 रुपया टच किया और उसके पश्चात, और ये जो हाई की बात कर रहे हैं ये जनवरी 2022 में कंपनी ने लगाया था और जनवरी 2022 से ये 8 महीने हो गए हैं और कंपनी तब से ये डाउन फेज में ये चल रही है और कंपनी अभी अपने जो आईपीओ के समय का जो प्राइस है उसी के लगभग में
आपको ये मिलती हुई दिख रही है। और ये कंपनी का अभी जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में वो भी डाउन ट्रेंड ही है, और ऐसा मानना है कि ये अपने जो सपोर्ट है कंपनी का ये 1450 तक आ सकती है। अगर ये 1500 तक भी आपको मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग उसको कहेंगे। आप उस रेट पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी भी चाहे तो आप इस कंपनी में कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं वो आप देख सकते हैं कि ये अपने हाई से लगभग अभी भी ये करीब 40% के लगभग डाउन है। 38 से 40% ये अपने हाई से डाउन है। तो आप यहाँ से आपको जो रिस्क है वो 2-3% का ही रिस्क है, लेकिन रिवार्ड जो आपको है 38 से 40% का यहाँ से देखने को मिल रहा है। और हम जहाँ रिटर्न की बात करें तो ये देख सकते हैं कि इसने अभी तक जो अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तब से इसने अभी तक रिटर्न नहीं दिया है। लगभग 1.5% का आपको नुकसान ही हो रहा है। और ये इतनी अच्छी कंपनी है कि ये भविष्य में पीडीलाइट जैसी कंपनियां हैं, चाहे आपको एसआरएफ कंपनी हो गया या आरती इंडस्ट्रीज हो गया या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हैं, इनको टक्कर देने में ये सक्षम है। हालांकि इनके प्रोडक्ट, इन केमिकल की जो कंपनियां, इनके प्रोडक्ट अलग हैं और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट अलग हैं, लेकिन इन कंपनियों में ये क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि ये कंपनी भविष्य में काफी बड़ी हो सकती है। जैसे आप पीडीलाइट देख सकते हैं कि 42,088% का रिटर्न इसने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ ने भी लगभग 1,20,142% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी 74,344% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 360% का भी इस कंपनी ने रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो ये कंपनी जस्ट अभी शुरुआत ही कर रही है, और इस समय आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे पीछे कुछ व्यूवर्स ने ये पूछा भी था कि जैसे विप्रो कंपनी जब इतनी बड़ी हो गई तब आप बता रहे हैं, आप जैसे मदरसन सुमी के बारे में अभी हमने वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है तब आप बताते हैं, जब इनिशियल स्टेज में होती है कंपनी तो आप नहीं बताते। तो दोस्त ये मैं ये कहना चाहूंगा अपने सभी व्यूअर से कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ये ऐसी ही कंपनी में है जो कि भविष्य में बहुत ग्रो करने का दमखम रखती है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये आपके पैसे को मल्टीफोल्ड करने में सक्षम है। ये कंपनी, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।